बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यि उम्मिय्यि व अला आलिहि वसल्लिम तस्लीमा। माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि खुश होंगे, खुश रहें और दूसरों को खुश रखने की कोशिश करें। आज हमने बनाए हैं शामी कबाब। तो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप लोग बगैर वक्त ज़ाया किए इसको स्टार्ट कीजिएगा और बगैर स्किप किए पूरी वीडियो को देखिएगा और बिल्कुल इसी तरीके से शामी कबाब रेडी करेंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी आप लोगों के शामी कबाब बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पतीली रखेंगे, उसके अंदर 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और 2 प्याज़ें इसको कटिंग करके इसके अंदर ऐड कर देंगे। बिल्कुल न्यू तरीके से मैं आप लोगों को शामी कबाब बनाने का तरीका बता रही हूँ, तो आप लोग इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टी, जूसी आप लोग के शामी कबाब बन के रेडी होंगे। 2 मिनट तक इसको हमने फ्राई करा है, सिर्फ इसका कलर चेंज नहीं किया है। और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हम ज़ीरा ऐड कर देंगे और कोई भी हम गरम मसाला इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, हम पीस के इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। और 1 से 2 टेबलस्पून इसके अंदर हम लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देंगे और इसको भी 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। इन सब चीज़ों को फ्राई करने से इसके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी सी खुशबू आएगी, तो आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 2 मिनट तक मैंने लहसुन अदरक को भी इसके अंदर फ्राई कर लिया है। और हम जो गोश्त इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर, बिल्कुल रूखा गोश्त इस्तेमाल नहीं करेंगे, हड्डी वाला गोश्त इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर हम शामी कबाब बनाने के लिए। आप लोग को इस तरीके से हड्डी वाला गोश्त लेना है शामी कबाब के लिए भी। सिर्फ रूखा गोश्त लेते हैं तो हमारे शामी कबाब में टेस्ट नहीं होता। आप लोग हड्डी वाला गोश्त यूज़ करेंगे तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा जूसी और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा आप लोग के शामी कबाब के अंदर। मैंने यहाँ पे 1 किलो गोश्त लिया हुआ है और 1 पाव चने की दाल लेंगे। यहाँ पे मैंने हड्डी वाला गोश्त यूज़ करा है। आप लोग भी इस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा जूसी आप लोग के शामी कबाब बन के रेडी होंगे। बहुत से लोग यहाँ पे मैंने प्याज को गोश्त को भी अच्छे से फ्राई कर लिया है 5 से 10 मिनट के लिए। इसके अंदर गरम मसाले ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून लाल मिर्ची, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून धनिया और 1 टीस्पून नमक डाल के इन सब चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है और गोश्त को भी अच्छे से ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम 1 गिलास पानी डाल के इसको रख देंगे कुकर के अंदर गलाने के लिए। अभी हमने इसके अंदर दाल ऐड नहीं की है क्योंकि गोश्त को गलने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए हम पहले गोश्त को हाफ डन कर लेंगे। यहाँ पे मैंने गोश्त को बॉईल करने रख दूंगी जब तक हमारी दाल भी भीग जाएगी। गोश्त को हमने हाफ डन करना है। अभी देख सकते हैं मैंने गोश्त को हाफ डन कर लिया है। अब हम इसके अंदर दाल डाल के इसको अच्छे से पूरा गला लेंगे। इन दोनों चीज़ों को इस टाइम पे हम मिला देंगे और दोनों चीज़ें अच्छे से हमारी गल जाएंगी। हम लोग दोनों चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो हमारी दाल बहुत ज़्यादा बिल्कुल पतली पानी हो जाती है, पतली पानी की तरह गल जाती है। इस तरीके से आप लोग थोड़ी देर आधा गोश्त को गलाने के बाद दाल डालेंगे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप लोग की दाल भी गल जाएगी और गोश्त भी अच्छे से गल जाएगा। इस तरीके से हमने बनाया है और हम इसको पीस लेंगे। यहाँ पे मैंने सारों को पीस लिया है। इसके अंदर हम 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे, हरा धनिया और हरी मिर्ची इस तरीके से कटिंग करके डाल देंगे। आप लोग चाहें तो आप लोग इसके अंदर प्याज भी ऐड कर सकते हैं। अब हम 1 अंडा इसके अंदर डाल देंगे। अंडा ऊपर से हम नहीं लगाएंगे। इस तरीके से 1 अंडा डाल दिया हमने और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप लोग वीडियो को देखते हुए यहाँ तक तो पहुँच ही गए होंगे, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल को प्रेस कर लीजिएगा। इससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और आप लोग का प्यार होता है हमारे लिए और हमारा दिल करता है आप लोग के लिए नई नई रेसिपी बनाएं। हमारा सारा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस टाइम पे आप लोग उसका नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। अब हम इस तरीके से कबाब रेडी कर लेंगे। आप ये देख सकते हैं मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ज़्यादा इजीली हमारे कबाब बन के रेडी हो जाएंगे और ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अब हमने तवे पे एक ऑयल डाल दिया है। अब इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई होने तक हम दोनों तरह से को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से कितना प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है और ये बिल्कुल भी नहीं टूटे। बहुत ज़्यादा रेशेदार हमारे कबाब बन के रेडी हुए थे। अब मैं आप लोग को इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी और आप लोग को सर्व करके दिखाऊंगी। आप लोग इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा। थोड़ी सी मेहनत करके आप लोग चीज़ों को बनाएंगे, रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आप लोग की रेसिपी का जायका डबल हो जाएगा और आप लोग की सब तारीफ करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कबाब बन के रेडी हो चुके हैं। आप लोग केचप, कोई भी चटनी, कोई भी किसी सॉस के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग को रेसिपी पसंद आई होगी।
पसंद आई तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपनी फैमिली मेम्बर के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी इस ईद पर इस तरीके से शामी कबाब बना के खाएं। माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आ चुका है और कितने रेशेदार हमारे कबाब बन के रेडी हो गए हैं। आप लोग इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।